चलिए भैया सुनते हैं लापतागंज के करारे किस्से। सुबह सुबह पेलू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। वैसे तो यहाँ भीड़ रोज लगती है, लेकिन आज इस भीड़ में खास बात थी। लोग एक अतरंगी आदमी को घेरे बैठे थे जो लाल पैंट और पीली बुशर्ट पहने हाथ में चाय का कप पकड़े सबसे बतिया रहा था। अरे कक्का कहाँ बताएं, मतलब 2-5 रुपए तो चिल्लर तो ऐसे ही सड़क पर पड़ी रहती है विदेश में। अच्छा, हम 8 साल में 3 साल लोगों के यहाँ काम किए हैं, लेकिन मजाल है कोई हमसे हिसाब भी पूछा हो। सामान चाहे 50 का हो या 80 का, 100 रुपए दिए तो दिए, वापसी में बस सामान लेंगे, पैसा नहीं। तो साहब ये है अनोखी लाल भारपेटे उर्फ अनोखी। कुछ 8-10 साल पहले स्कूल जाने के डर से गांव छोड़कर भाग गए थे। अभी अभी लौटे हैं और सारे गांव में इनके आने के चर्चे चल रहे हैं। पर अनोखी भैया अपने बचपन के दोस्त पेलू की दुकान पर बैठकर लापतागंज के लोगों को विदेश घुमा रहे हैं। अनोखी की बातें सुनकर सब लोगों के मुंह खुला का खुला रह गया। हैं, इतना बढ़िया बख्शीश मिल जाता है शहर में? बख्शीश? अरे सैलरी कहो, तनख्वाह मिलती है, वो भी अलग से। है, इसका ऊपर तनख्वाह भी मिलती है? भाई गांव में तनख्वाह जैसी चीज बड़े आदमी या मुलाजिम को ही मिलती है, बाकी लोग तो सारे मजदूरी पाते हैं। भीड़ में से ही कोई बोला फिर से, तो मोटी कमाई है बड़े शहर में, नौकर की भी। नौकर? वाट नौकर? अरे हेल्पर थे हम, हेल्पर। नौकर तो गांव देहात में होते हैं, रहने को अलग कमरा, साहेब जहाँ जाए साथ ले जाएं, और ऊपर से खाना भी वही जो साहब लोग खाएं। और ये सुन के तो लोगों के मुंह से चाय टपक पड़ी और समोसा की चटनी छाती से बहकर कमर तक आ गई। सब अनोखी से अपनी सिफारिश करने लगे, भैया हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो, अनोखी भैया हमें भी लगा दो। अरे हट, अरे हट, ऐसे हर कोई नहीं लग जाता है शहर में काम पर। खास डिग्री लगता है उनके लिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, इंग्लिश, वो भी बुझी। अब देखते देखते दुकान में इतनी भीड़ हो गई कि पेलू को उठना पड़ा। अरे चलिए चलिए चलिए, इतनी भीड़ काहे लगा रहे हो? हैं, अनोखी भैया को बहुत काम है, चलिए जाइए यहाँ से। तो भैया अनोखी की आ जाने के बाद गांव में एक नई लहर आ गई थी। एक तो शहरी, ऊपर से अंग्रेजी। उससे पहले लापतागंज में ले देकर हरसा ही थे जिन्हें बहुत अंग्रेजी आती थी, और इसलिए गांव में उनका बहुत सम्मान था। अनोखी भी मारसा का ही विद्यार्थी था और उन्हीं के मार के डर से गांव छोड़कर भाग गया था। और अब देखो ऐसा सीख के बैठा है कि मारसा को भी मास्टरी सिखा दे। गांव में अब अनोखी को देखकर कुछ इस तरह की बातें होने लगी। अरे पेरू, मैं तो कहता हूँ कि अनोखी को ही स्कूल का मास्टर बना देना चाहिए। सही कह रहे हो बसंत, सही। पीछे अंग्रेजी भी सीख लेंगे। सही कह रहे हो बसंत, बच्चे अंग्रेजी भी सीख लेंगे और शहर के तौर तरीके भी। और यही बात उड़ती उड़ती माठ साहब तक जा पहुंची। माठ साहब चिंतित अवस्था में पटेल के पास पहुंचे। कहा मास्टर, चेहरा काहे उतरा पड़ा है? फिर हमारा छोरा साइकिल पंचर कर दिया का तुम्हारी? हाँ? अरे नहीं नहीं पटेल, बात जरा दूसरी है। क्या बात है? ये है कि जब से अनोखी आया है, समझ गया, अनोखी आया है तब से सब लोग तुमको परेशान कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा डांटो मारो, ताकि ये भी गांव छोड़कर भागें और बड़े आदमी बन जाएं। अरे हम भी यही कह रहे थे, जरा पप्पी को भी आड़े हाथों लिया करो। अरे नहीं महाराज, जरा बात तो पूरी सुन लो। अच्छा कहिए। गांव के लोग बच्चों का स्कूल आना बंद हो गया है, कह रहे हैं कि अनोखी को मास्टर बनाओ, वो बच्चों को अंग्रेजी सिखाएगा। ये लो, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? अरे प्रभु, अनोखी कैसे मास्टरी कर सकता है? अरे काहे नहीं करेगा, हम कहेंगे तो जरूर करेगा। आप बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अनोखी पढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? अरे तो आप भी पढ़ाइएगा, आपका मास्टरी थोड़ी छोड़ेगा कोई। पर हमसे कोई पढ़ेगा कौन? आप बोलिए, आपके पप्पी को हमसे पढ़वाइएगा। अनोखी भी पढ़ा रहा होगा तो। अब यहाँ पटेल साहब चुप हो गए।
मार्ट साहब को उनकी चुप्पी से दुख हुआ। वो काहे, हाँ काहे ऐसा कह रहे हैं? आधी कक्षा आप ले लें, आधी कक्षा अनोखी ले ले, तो आप भी खुश, गांव वाले भी खुश। मार्ट साहब को इस सुझाव पर खुशी तो नहीं हुई और इसके बाद शाम होते होते पटेल साहब ने बबलू सरपंच से कहकर गांव में मुनादी करवा दी। सुनो सुनो सुनो, कल से अनोखी भैया गांव के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और अगले दिन सुबह स्कूल बच्चों से भर गया। कुछ बच्चों की माँ बाप भी साथ आ गए। मार्ट साहब को पहले से ही मौजूद थे मार्ट साहब वहाँ पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अनोखी का कहीं पता नहीं था। सब लोग इंतजार में बैठ रहे थे। करीब 1 घंटा हो गया, लेकिन अनोखी नहीं आया। फिर से मार्ट साहब के डर से स्कूल छोड़ के भाग गया क्या? तभी कोई बच्चा चला है, अरे अनोखी मास्टर आ गए। सफेद कुर्ता पजामा पहने अनोखी मास्टर आ रहे थे। सारे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। अनोखी ने मार्ट साहब को प्रणाम किया, फिर बच्चों से एक स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू बच्चों। इस पर बच्चे कुछ नहीं बोले। अब अनोखी फिर से बोला, फाइन थैंक यू। हाउ डू यू डू का जवाब है फाइन थैंक यू। मार्ट साहब खुश हो गए, माता पिता भी खुश हैं। ये हुई कुछ शहरों वाली बात। तो व्हाट डिड यू डू हैव इन ब्रेकफास्ट। मार्ट साहब ने गर्व से अनोखी के पीठ पर थपथपाते हुए बोला, लेकिन ये सुनते ही अनोखी की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत बच्चों की तरफ देखा। बच्चों बताओ मार्ट साहब क्या पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं अनोखी जी, ब्रेकफास्ट में क्या खाया। अनोखी ने इधर उधर देखा और धीरे से मार्ट साहब के कान में आकर कहा, पेलू के पोहे चाय पी थी मार्ट साहब। हाँ हाँ, तो इसको अंग्रेजी में बच्चों को बताओ, हम ये पढ़ना तो भूल गए मार्ट साहब। और ये कह के अनोखी ने अपने दोनों हथेलियां मार्ट साहब के आगे कर दी। मार्ट साहब तुरंत सारा मजरा समझ गए और उन्होंने सब बच्चों के सामने अनोखी से 25 उठक बैठक लगवा दी, वो भी अंग्रेजी में गिनते हुए। अनोखी मास्टर उसमें भी गलती करने लगे तो मार्ट साहब ने उसका कान पकड़कर उठाया और कहा, देखा देखा स्कूल से भागने का और झूठ बोलने का नतीजा। चलो चलो सबको सॉरी बोलो। सॉरी बच्चों। कर बच्चे पीठ पकड़कर हंसने लगे और अनोखी भी खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ा खड़ा हंसने लगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।